35 दिन रहे सतर्क, चौथी लहर दे सकती है दस्तक। मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के संग की मीटिंग। हेल्थ मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बड़ी खबर। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेशन की रणनीति अपनाएं। केंद्र और राज्यों का मिलकर काम करना जरूरी, मांडविया ने कहा। स्वास्थ्य मंत्रालय की राज्यों को चिट्ठी में क्या नसीहत दी गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 T's की बात की गई है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीकाकरण को अमल में लाएं। जूम इन करना पड़ेगा। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। अब जो बड़ा सामान काम है यहां पर, अस्पताल में इन्फ्लुएंजा मरीजों की पहचान हो, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए अब आप क्या है आगे, इसके आगे पर्याप्त संख्या में RT-PCR एंटीजन टेस्ट किए जाएं। नेक्स्ट देखिए अब आप इसके आगे प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर राज्य सरकारें ध्यान दें। फिर देखिए अब आप ज्यादा से ज्यादा सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें। फिर त्योहारों और नए साल के जश्न को लेकर सतर्कता बरतें। बड़ा क्लियर कट है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चीन में कोरोना के जो हालात हैं उसमें भारत कब तक सुरक्षित है? चीन में आई कोविड की चौथी लहर भारत में कब तक दस्तक दे सकती है? इस सब के बीच कोरोना की पहली दूसरी लहर का ट्रेंड से जुड़े कुछ गंभीर सवाल हमारे सामने हैं। आखिर चीन में जो हालात हैं, इससे क्या सीखना है भारत में और इससे क्या हो सकता है भारत में? 35 दिन बाद भारत पर कैसा खतरा? बड़ा सवाल। 35 दिन बाद क्या करने वाला है कोरोना? 35 दिन भारत में कैसे होंगे हालात? 35 दिन का आंकड़ा कैसे सामने आया? 35 दिन के भीतर क्या हो हमारी तैयारी? 35 दिन, 35 डेज, 35 डेज। हम क्यों बोल रहे हैं 35 दिन? क्योंकि 35 दिन में क्या इसकी पीक होगी? क्या कोरोना का भारत में अटैक होगा? क्या है ये 35 दिन का फॉर्मूला? हमारे सहयोगी कुमार कुंदन ने एक एक डिटेल आपके सामने लेकर आए। कोरोना का पुराना 2 लहरों का जो ट्रेंड का विश्लेषण है वो ये बताता है। खतरा एट 35 डेज, कोरोना की पुरानी 2 लहरों के ट्रेंड का विश्लेषण। चीन में कोरोना विस्फोट से साउथ एशिया में अलर्ट। मैं चाहूंगा इसमें सायरन प्लीज इंट्रोड्यूस करें आप। 20 से 35 दिन में साउथ एशिया पहुंचने की आशंका है, सूत्रों के हवाले से खबर। फिर चीन के बाद कोरिया जापान में वायरस का फैलाव, सूत्र ये कह रहे हैं। फिर उसके बाद जापान से यूरोप, यूएस, ब्राजील में संक्रमण तेज होगा, सूत्र ये कह रहे हैं। मैं चाहूंगा प्लीज ब्रेकिंग ऑन करें यहां पर नीचे। चीन से 35 दिन बाद साउथ एशिया में विस्फोट की आशंका है, यह भी खबर है। चीन से 35 दिन बाद साउथ एशिया में विस्फोट की आशंका। तो कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सरकार ने नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। क्या वैक्सीन है ये, आइए अब आपको बताते हैं। नेजल वैक्सीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी, बड़ी खबर। नेजल वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर लग सकेगी। नेक्स्ट, वैक्सीन के जरिए स्प्रे करके दी जाएगी। यहां पर चेंज करें इसको, यहां पर भारत बायोटेक की वैक्सीन का नाम है BBV154। फुल वॉल दिखाइए, यहां पर फुल वॉल दिखाइए। फिर मंजूरी से पहले 4000 लोगों पर ट्रायल किया गया। फिर ट्रायल के दौरान कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया, यह भी साफ है। वैक्सीन के 2 डोज ले चुके लोगों को ही मिलेगी, यह हमारे पास इंफॉर्मेशन है, यह जानकारी है। यह वैक्सीन किस उम्र के लोगों को दी जा सकती है, इसे देने का तरीका क्या है, हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने एक डेमो के जरिए समझाने की कोशिश की। सर एक बात बताएं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी है, एक डेमो के लिए हमारे आम दर्शकों को समझने के लिए जरा कृपया बता पाएंगे कि किस तरह का वैक्सीन होता है, क्या है? इस तरह की एक इसका कंटेनर होगा जिसमें कि ये पानी की तरह ये डोज होंगी और 2 ड्रॉप नोज में डालनी है, 1 ड्रॉप इधर 1 ड्रॉप इधर, और इससे ये इंट्रोलेगस वैक्सीन इफेक्टिव होगी
तो और ये नेजल में डाल रहे हैं तो लोकल इम्यूनिटी पैदा करेगी, आईजी एंटीबॉडीज पैदा करेगी, तो लोकली कंट्रोल करने से ये ट्रांसमिशन भी कम होगा। तो हो सकता है इसके कारण ही पैंडेमिक भी खत्म हो जाए, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में और जब भी ये डाली जाएगी तो क्योंकि यहीं से ही इन्फेक्शन नीचे जाता है, तो उससे क्या होगा, पैंडेमिक भी खत्म हो सकता है और जिसको डाली जा रही है उसको भी इम्यूनिटी आएगी। छोटे बच्चों के लिए कितना वरदान होगा, क्योंकि अभी बूस्टर में इंजेक्शन वगैरह की जरूरत पड़ती थी और तमाम तरह की। ये तो 18 साल के ऊपर के लिए अभी ऑथराइज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जो अपना ड्रग कंट्रोलर ने, तो 18 साल के ऊपर की बात है ये नेजल वैक्सीन का। उसके नीचे हमें 12 साल के ऊपर वैक्सीन अवेलेबल है, तो वो तो इफेक्टिव है ही, वो लोग लगा रहे हैं। लेकिन इसका मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हेजिटेंसी है वैक्सीन लगाने की लोगों में, वो खत्म हो जाएगी।